स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो पहले से मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जिसमें मैंने आपको बताया बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, टॉप कॉलेजेस वगैरह के बारे में बताया, जामिया के बारे में बताया। तो हर जगह मैंने जो भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो करने का कोई स्कोप है कि नहीं है, मतलब इसको करके आप जो है कुछ कर सकते हैं, करियर स्कोप क्या है इसका, यह करना वर्थ इट है कि नहीं 2026 में अगर आप इसको करने जाएंगे तो इसका कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है, वो सब चीज़ के बारे में बहुत सारे लोग जो है वो जानना चाहते थे। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आप सभी को बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का करियर स्कोप के बारे में बताऊंगा कि आप जो है मतलब बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करके क्या कर सकते हैं, क्या इसके नुकसान है करने का, और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप इस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पता चलेगा, फ्यूचर इसका है कि नहीं है, किस तरह से चीज़ें जो है वो होने वाला है आगे चल के। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो बीएससी जो है ना, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है आपका, इसमें आपका दो टाइप से आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। एक तो होता है आपका नॉर्मल बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एक होता है आपका बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा कि आपको बीएससी करना है या फिर बीटेक वाला करना है। तो दोनों में आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी अलग अलग होता है। ठीक है तो जैसे कि अगर आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है, बहुत सारे लोग बीएससी बायोटेक्नोलॉजी को चूज़ करते हैं क्योंकि उनका जो होता है बायोलॉजी वाला बैकग्राउंड होता है, क्योंकि वो लोग पीसीबी लिए है 12th में, तो वो लोग जो है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका 12th में क्या चाहिए, पीसीएमबी चाहिए इन जनरल। ठीक है, कभी कभी मतलब पीसीबी के साथ भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है, वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, बट आपको इन जनरल जो है आपको पीसीबी के साथ बीटेक वाला जो है वो ब्रांच नहीं मिल पाता है। तो आपको जो है अगर बीएससी करना है तो आपका पीसीबी रहना ज़रूरी है, अगर आपको बीटेक वाला करना है तो आपको 12th में पीसीएम होना मतलब थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, पीसीएम भी रहना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए इन जनरल आपको एडमिशन सीयूटी यूजी के थ्रू मिल जाता है बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी जो है खुद का एंट्रेंस वगैरह करवा के भी बीएससी बायोटेक में आपको एडमिशन दे देते हैं। ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 3 से 4 साल का आपका ड्यूरेशन का कोर्स रहता है। इन जनरल अभी के टाइम पे 4 साल का ही हो गया है क्योंकि एनईपी आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी अच्छा है। उसका अगर बात किया जाए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का, तो आपको एंट्रेंस जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू भी मिल सकता है, सीयूटी के थ्रू भी मिल सकता है, और कोई अगर उनका पर्सनल एग्जाम है उसके थ्रू भी मिल सकता है। तो आपको सीयूटी के थ्रू बहुत ही कम ऑप्शंस मिलता है, तो आप जो है जेडब्ल्यू के थ्रू बहुत सारे जगह पे बीटेक बायोटेक में जा सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन का बात किया जाए तो ये आपका 4 ईयर का कोर्स रहता है। ठीक है, और जो मतलब एक मतलब ओवरऑल ओपिनियन का बात किया जाए तो जो आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है वो एक गुड फाउंडेशन है, बट आपको जो है अगर अच्छा जॉब चाहिए तो आपको मास्टर्स जो है एमएससी करना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी में, तब जाके आपको अच्छा चांसेस है कि अच्छा जॉब मिल जाए। बट अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा चांसेस है कि इनिशियल स्टेज पे ही आपको जॉब ऑफर आ जाए, क्योंकि जो है आपके पास टेक्निकल स्किल्स रहेगा, तो बहुत सारे कंपनीज जो है इंडस्ट्री जो है वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला चीज़। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना है। तो आपने मान लीजिए कोई भी चूज़ कर लिया, उसके बाद तो इसमें हम लोग मतलब इन जनरल बीएससी बायोटेक का बात करने वाले थे। तो बीएससी अगर आपने चूज़ किया है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज़ क्या है, मास्टर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक हाई पेइंग जॉब चाहिए इंडिया में तो बीएससी जो है इनफ नहीं है। ठीक है, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको टारगेट करना पड़ेगा, और एमएससी के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि अगर आप आईआईटी जेम जो है आपका पता होगा ये वाला एग्ज़ाम, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं, तो इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है उसमें आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। साथ में आईआईएससी हो गया, आइजर हो गया, इनमें भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप यहाँ से कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा पैकेजेस के साथ अच्छे अच्छे जॉब्स के ऑफर आ सकते हैं। इसके बाद गेट भी जैसे एग्जाम है जहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, जेएनयू वगैरह जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं, और सीयूटी पीजी के थ्रू भी आपको मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी मतलब एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ऑफर कर ही देते हैं। तो आपको अगर इनमें से कोई भी एग्जाम दे दिए, ठीक है, आप सब दे दीजिए लगने से। ठीक है, जिसमें भी जो भी आपको बेटर ऑप्शन मिले तो वहाँ पे जाके आपको एमएससी तो एक बार करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मतलब अच्छा जॉब्स मिल सकता है। ठीक है, और या तो आप जो है बाहर जाके अगर पढ़ते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा है, अगर आप इस चीज़ को एफर्ड कर सकते हैं तो आप अगर बाहर जाके पढ़ लेंगे, ठीक है, बाहर जाके अगर आप कर लेते हैं तब जाके आपको जो है बहुत अच्छे पैकेजेस एकदम इंटरनेशनल लेवल वाले एकदम मतलब आउट ऑफ द कंपटीशन वाले पैकेजेस जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा। और स्कॉलरशिप वगैरह का बात किया जाए तो बहुत ही कम स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलता है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक वगैरह, बट उसके बाद भी आपको मतलब बहुत ही हद तक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर बाहर पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक चीज़ हो गया। बट अगर आप इंडिया से भी मास्टर्स कर लेते हैं आईआईटी जेम या फिर जो सीयूटी पीजी से भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं, तो उधर से भी आप कर लेंगे तो आपके पास अच्छा चांसेस रहता है जॉब वगैरह का। ठीक है,
तो मान लीजिए आपने वो सब भी कर लिया, तो आपको जो है करियर स्कोप अब क्या दिखता है, अब आपको कहाँ पे जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो इन जनरल बायोटेक्नोलॉजी वाले को फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर जो सेक्टर है इसमें ज़्यादातर चांसेस रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका अलग अलग रोल्स हो सकता है, वैक्सीन डेवलपमेंट वगैरह हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, और बहुत सारे अलग अलग मतलब प्रोडक्शन जो होता है उन सब चीज़ों में आपको देखने के लिए एक जॉब जो है देखने को मिल सकता है। ये सब जो है आपके पास करियर स्कोप जो है वो बाद में जाके आ सकता है, जॉब ऑफर्स इनके मतलब इन जनरल फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट जो है इन सब सेक्टर में भी मिल सकता है, ठीक है। कुछ जैसे कि जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स है, ठीक है, ये सब का आप मतलब फॉर्मेशन कर सकता है, इन सब चीज़ों में इनका काम आता है। जीन एडिटिंग हो गया, इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारा, वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, इन सब में भी आपको मतलब कि अच्छा रोल्स जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट इन जनरल जो है फर्स्ट जो चीज़ होता है वो आपका फार्मास्यूटिकल्स जो है उधर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया ओवरऑल मतलब कि आप किधर काम करेंगे अगर आपको मतलब ऐसे मिल जाता है। तो बात किया जाए अगर सैलरी वगैरह किस तरह का आपको मिल सकता है, कि रियलिटी क्या है इस चीज़ का, कि एक्चुअल में वर्थ इट है कि नहीं है। मान लीजिए आपने बस बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी किया है, आप एक फ्रेशर इंसान है, तो एवरेज पैकेज इंडिया का अगर बात किया जाए तो बहुत ही मतलब कम है, आपको देखने को मिल रहा है 2-3 LPA का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप एमएससी या फिर बीटेक वाला कर लेते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वो भी टॉप कॉलेज से, तो आपको 7 to 15 LPA तक देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप पीएचडी रिसर्च करते हैं तो आपको मतलब अच्छा खासा चांसेस है, अच्छा स्टाइपेंड वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको अगर पीएचडी वगैरह कर लेते हैं तो आप साइंटिस्ट रोल्स तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें ग्रोथ पोटेंशियल का, तो बीएससी में आपको उतना अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं मिलता है। अगर आप जब तक हायर स्टडीज़ नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा जॉब वगैरह नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि आप जो है टायर 2 टायर 3 कॉलेज से अगर करेंगे तो आपको प्लेसमेंट इश्यूज जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स में टायर 2 टायर 3 वाले जो कॉलेजेस है वो प्लेसमेंट ऑफर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कॉलेज भी आपको अच्छा चूज़ करना है जहाँ पर आप अच्छे से जाकर पढ़ सके, ठीक है, और अच्छे से वहाँ पर आपको प्लेसमेंट वगैरह का भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए। तो फाइनल जो है मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी वर्थ इट है कि नहीं है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आगे तक पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर अगर आप चलते हैं तो जो है आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। आपको जो है एटलीस्ट एमएससी तक तो पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप पीएचडी तक कर लेते हैं तो आप जो है अच्छा रोज साइंटिस्ट रोल्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। फायदा क्या है इसका, फ्यूचर प्रूफ इंडस्ट्री है, फार्मा वगैरह जो है कभी खत्म नहीं होगा, तो उसमें आप जा सकते हो ऑब्वियसली। सैलरी पोटेंशियल वगैरह बहुत ही अच्छा है अगर आप बाहर चले जाते हैं इंडिया से, ठीक है। और इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज आपको अच्छा अच्छा सैलरीज प्रोवाइड कर सकता है अगर आपने अच्छी जगह से कोर्स किया है, और अलग अलग फील्ड में आपको जाने का मौका मिल सकता है। और कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं कि आपको लॉन्ग स्टडी ड्यूरेशन है, जैसे कि आपको मतलब एटलीस्ट एमएससी तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और इनिशियल सैलरी बहुत ज़्यादा कम रहता है, और जॉब जो है कभी स्मॉल सिटीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादातर। आपको अगर जॉब करना है इसमें तो आपको जनरली जो है बड़े सिटीज़ में ही ये सब देखने को मिलेगा, स्मॉल सिटीज़ में आपको ज़्यादा रोल्स जो है बायोटेक्नोलॉजी में ऑफर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल यही जो था पूरा मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या चीज़ कैसे है। अब आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप जो है कौन सा पाथ चूज़ करते हैं, कैसे आप जो है जाते हैं। जो भी चीज़ें था मैंने क्लियर कर दिया, एकदम रियलिटी बता दिया आपको, ठीक है। और अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, और बाकी और भी वीडियोस है बायोटेक्नोलॉजी पे हमारे चैनल पे, उसको आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।